हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन से। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं दिशा और दूरी संबंधित सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इतना तो सबको पता है, लगभग ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं कि चार ही दिशाएं मुख्य रूप से होती हैं। पूरब सांकेतिक लिख देंगे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ऐसे सांकेतिक लिख दिया। जब हम बोर्ड पे या पेपर पे दिशा बनाते हैं तो इस तरीके से जब बनाते हैं तो अब पेपर में बनाएंगे तो ये फ्लैट होगा, हॉरिजॉन्टल, और जब बोर्ड पे बनाएंगे तो वर्टिकल होगा, ऊर्ध्वाधर। तो ये जो ऊपर की दिशा होगी, ये ऊपर, ये होगा उत्तर। ठीक, और उत्तर के विपरीत दक्षिण। ठीक है, ये तो बताने की खास आवश्यकता नहीं, फिर भी बता रहे हैं कि किस तरफ उत्तर लेना है। उत्तर से आप, उत्तर का मतलब ऊपर, ऊपर से ऐसा समझ लीजिए कुछ ऊपर, ऊपर यानी उत्तर। ठीक, और नीचे दक्षिण हो गया उसका। अब जब उत्तर की तरफ आपका मुंह होगा तो आपका हाथ किधर होगा? ये दाहिना वाला हाथ, दाहिना वाला हाथ आपका पूरब की तरफ होगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरब, और पूरब की उल्टी दिशा में पश्चिम। ठीक, अब ये जब पूरा चक्र, एक चक्कर कोई आदमी घूम लेता है तो एक सर्किल बन जाता है ना, और एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये चीज समझ लेना। सवाल इसके बहुत लंबे चौड़े लिखे रहते हैं, लेकिन आंसर 2 सेकंड में निकलता है। ठीक, तो यहां से इधर की तरफ जब चलेगा, जैसे इधर से 90 डिग्री चलेगा तो इसकी एक दिशा, देखिए पूरब की तरफ किसी का मुंह है तो 90 डिग्री चलेगा तो उसका मुंह उत्तर की ओर हो जाएगा। फिर 90 चलेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में अगर चल रहा है तो फिर 90 चला उल्टी दिशा में तो इसका मुंह पश्चिम की तरफ हो गया। यानी 180 डिग्री जब चलेगा तो सीधा इधर जा रहा है, 180 घूम गया, चाहे दक्षिणावर्त घूमे चाहे वामावर्त घूमे, किसी भी दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में और वामावर्त का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, अब कैसे भी पूछ ले आप समझ जाइएगा। जब एकदम उल्टा घूम जाएगा तो उसकी दिशा यानी 180 अंश घूमेगा तो एकदम पीछे की तरफ उसका मुंह हो जाएगा। ठीक है, मुंह पीछे की तरफ नहीं हो जाएगा, पूरा घूम जाएगा। हाँ, जो कहते मुंह ही घूम जाएगा उसका। ठीक है, पूरा घूमेगा। अब देखते हैं, जब इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा कि इसका मतलब 45 अंश इधर, 45 इधर, ऐसे से तो हो जाएगा। एक एक हिस्से को, ये जो 90 अंश था उसको एक हिस्से को 45 में इसमें डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये 45 हो गए, ये सब 45, क्योंकि वो पूछ लेता है। अक्सर जो पूछा जाता है वो 135 अंश, 90 अंश, 45 अंश ऐसे ही पूछा जाएगा। वो 17, 37, 47 ये नहीं पूछेगा जल्दी। लेकिन अगर पूछ भी ले तो दो दिशाओं के बीच में, चाहे वो बीचों बीच हो तब भी दक्षिण पूर्व, और अगर नहीं बीच में कम ज्यादा है तब भी उसके बीच में तो दक्षिण पूर्व। यानी अगर दक्षिण और पूर्व के बीच में, यानी इनके बीच में जो होगा, जैसे ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व। ठीक है, ये पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, या पश्चिम उत्तर, जैसे भी कहे, उत्तर पश्चिम। ठीक है, जो आपको सुविधा लगे वो कह लीजिए, कहना जो आसान लगे। पश्चिम और दक्षिण के बीच में तो दक्षिण पश्चिम ऐसे बोल सकते हैं, या पश्चिम दक्षिण दोनों बोल सकते हैं। ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, या पूर्व दक्षिण, जो आपको ठीक लगे वो इस तरीके से। अब ये चीज समझ गए कि कैसे कैसे दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में, वामावर्त का यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। अब एक उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए, यहां हमने लिखा हुआ है राम का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो सबसे पहले इस तरह के जब न्यूमेरिकल लगाने हैं तो तुरंत पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो तुरंत बना लेना है। ये हमने यहां छोटा सा बनाया। ठीक है, सब ये दिशा भी लिख लीजिए, नहीं तुरंत गलत होगा। ठीक है, इतना मैंने इसमें लापरवाही नहीं करनी, पूरब पश्चिम। ठीक है, अब उसका उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह है। अब उत्तर ये है, पश्चिम ये है, यानी उसका मुंह इधर है। ठीक है, दिशा तो केवल बताना है और कुछ नहीं। अब यह पहले घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त 90 अंश। अब यहां से, अब देखिए ये जो ये बना देते हैं पूरा, यहां से जब 90 चलेगा तो यानी 45 ये चला और 45 फिर से चल गया। ठीक है, 90 अंश घूमता है तो 90 यहां आ गया। अब इसका मुंह किधर हो गया?
उत्तर पूर्व की तरफ हो गया। ठीक है, अभी इसका वो खड़ा यहीं पे है, वो जा कहीं नहीं रहा, केवल घूम रहा है दिशा में। ठीक है, जो कह दो यहां चला गया, यहां से घुमाओ भला कैसे पहुंचेगा वहां, ना ना, वो जा कहीं नहीं रहा, अपने स्थान में घूम रहा है केवल। ठीक है, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, पहले क्या चल रहा था, घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त घूम रहा था। ठीक है, जैसे घड़ी कैसे चलती, घड़ी ऐसे बनी होती तो ऐसे टिक 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 ऐसे चलती है ना, तो ये दक्षिणावर्त हो गया, और जब ये वाला दक्षिणावर्त, और अगर उल्टा चले ये तो ये वामावर्त हो गया। ठीक है, इतना तो समझ जाते हैं। अच्छा, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180, अब उल्टा चलेगा, कितना, 180, 180 चलेगा, यानी 45 से यहां 45, 90 ये चला, और फिर 45 ये, 45 से ये 90, 180 में वैसे भी मुंह बिल्कुल पीछे की तरफ हो जाता है, यानी पूरा मुंह, पूरा शरीर। ठीक है, मुंह केवल नहीं। तो अब ये दिशा हो जाएगी ये वाला, यानी ये कौन सी, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, जो दक्षिण या पश्चिम दक्षिण दिशा हो जाएगी ये। ठीक है, अब कह रहा है यह पुनः घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अब विपरीत है, घूम रहा फिर से, कितना, 90 अंश और घूम जाता है। तो अब यहां से 45 ये गया, 45 ये चला गया, तो अब ये कहां चला गया, दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में। अब इसका मुंह कहां हो गया, दक्षिण पूर्व दिशा में। अब उसका मुंह किस दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में हो गया। तुरंत इसमें ज्यादा जोड़ घटाना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस जगह पे हमें पहुंचने की जरूरत होती है जहां वो किसी कौन है, राम है। अब वहां हमें खड़े हो जाना है, बस इसमें जैसा जैसा बोलते जाओ, तुरंत तुरंत करते जाओ, आपको तुरंत आंसर आ गया। इसमें जोड़ घटाना तो करने नहीं। ठीक है, जहां करना होगा वहां बताएंगे। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। यहां देखिए हमने लिखा हुआ है, हरि अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत ये दिशा यहां बना दिया ऐसे। ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ये बनाने में जरा सी भी लापरवाही नहीं करना, उंगली में नहीं करना है। उंगली में करेंगे ये गलत हो जाएगा। जितना ये सरल है उतनी जल्दी इसमें गलती भी होती है। ठीक है, तो उत्तर की ओर अब है कहां, यहां पर खड़ा, यहीं से चारों दिशाएं नापी गई, तो 5 किलोमीटर यहां चला, यहां पहुंच गया। ठीक है, ये 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर यहां पहुंच गया। अब कह रहा है फिर 180 अंश घूमकर 8 किलोमीटर चलता है। अब अभी हमने बताया कि 180 अंश घूमने का मतलब बिल्कुल दिशा उल्टी, यानी उत्तर की ओर जा रहा था तो दक्षिण की ओर जाने लगेगा, पूरब की तरफ जा रहा होगा तो पश्चिम की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, दिशा उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से ये 8 किलोमीटर यानी 180 अंश घूम के, तो अब यहां से 8 किलोमीटर चलेगा वापस, तो 5 किलोमीटर में तो उसका घर मिल जाएगा, और फिर 3 किलोमीटर और आगे चला जाएगा, ये 3 किलोमीटर हो गया। अब 180 अंश घूमने में दिशा बदल जाती है, यानी पहले जा रहा था उत्तर की तरफ, अब जा रहा है दक्षिण की तरफ। अब कह रहा है घर से कितनी दूरी पर है, घर से दूरी तो 3 ही किलोमीटर है, क्योंकि 5 किलोमीटर तो वापस आ गया घर, अब घर से 3 किलोमीटर। ठीक, अगर वो कहे कि उसने कुल कितनी दूरी चली, तब तो ये पूरा 5 और ये 8 सब जोड़ देंगे, 13 हो जाएगा। लेकिन वो कुल दूरी नहीं पूछ रहा घर से कितनी दूरी पे है, तो घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, अब अगर अलग दिशा में चला होता उसको अलग तरीके से निकालेंगे, अगले सवाल में देखते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और यहां देखिए हमने लिखा हुआ है, मोहन पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलकर, तुरंत हमें दिशाएं बनानी है इसमें। ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है, कुछ भी काम हवा में नहीं करना है। 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता, तो यहां से ये 4 किलोमीटर यहां पहुंच गया, मान लेते हैं यहां पहुंचा। अब कह रहा 90 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त, 90 अंश घूम जाता है। अब इसका मुंह इधर, अभी केवल मुंह भर इधर हुआ है, गया कहीं नहीं, केवल घूमा है अपनी जगह पे। 3 किलोमीटर चलता है, अब यहां से ये चल गया 3 किलोमीटर, इधर चल गया इतना। थोड़ा सा ये देखे रहिएगा कि 4 और 3 में अंतर बना रहे, जो 4 किलोमीटर यहां और 3 किलोमीटर वहां पहुंचा दे, है थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है। 3 किलोमीटर चलता है, अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब ये यहां पर है ना, तो यहां पर है तो कितनी दूर, तो एरियल रूट लेंगे सीधा बिल्कुल, यानी इस कोने से मूल स्थान से जो अंतिम जगह पे, ये देखो टेढ़ा हो गया थोड़ा, आप सीधा करेंगे पटरी से खींचेंगे तो ठीक है। अब देखिए अगर इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, इसको मान लें सी, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। कोई गणित इसमें ज्यादा कठिन नहीं है। ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये हमें
कर्ण की लंबाई निकालनी, कितनी दूर, तो क्या होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें कोई बड़ी कठिन तो नहीं, बोधायन पाइथागोरस, ठीक है। तो AB स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दिया 25 आ गया। AC स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर है, ये दूरी जो है ये 5 किलोमीटर हो गई, ठीक है। अब किस दिशा में है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक, समझ में आ गई ये चीज। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब यहां पर हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है, रवि पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिशाएं बना लेंगे, चारों दिशाएं। उत्तर ऊपर की ओर होता है, दक्षिण, पूरब, फिर इधर पूरब की उल्टी दिशा में पश्चिम। पूर्व की दिशा में मुड़ करके खड़ा है, खड़ा रहने दो, इधर को मुखी है, ये इधर को, ठीक है, खड़ा यहीं पे सेंटर में। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में 45 अंश, तो 45 अंश, इसको पहले हम थोड़ा सा, ये गलत कर गया, ये यहां से केंद्र से होके ऐसे जाएगा, ठीक है, ये यहां से ऐसे, ये सब 45 20 से काट दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां से क्या करता है, दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है, तो दक्षिणावर्त यानी इधर, ये अब इसका मुंह ये इधर हो गया, ये मुंह है इधर हुआ, ये आया कहीं नहीं है, वो खड़ा यहीं पे है, ठीक, केवल एक ही जगह में घूम रहा है, उसका मन हो रहा है घूमने का ना, तभी घूम रहा, तो वो इधर घूम गया। अच्छा, ठीक है। फिर वामावर्त दिशा में 135 अंश, और वामावर्त दिशा में आप कितना घूमता है, 135। 135 का मतलब ये 45 के सेट बने हैं, चाहे यहां से ये 45 दूनी 90 और 45 ये 3 का 135 हो गया। अब इधर आ गया है ना, पहले ये इधर को मुंह था इसका, अब ये इधर आ गया, ये कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में इसका मुंह हो गया, घूम रहा उसी जगह पे, खड़ा यहीं पे, ठीक है। और उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूम जाता, फिर दक्षिणावर्त दिशा, देखो, फिर दक्षिणावर्त, अब यानी फिर घड़ी की सुई की दिशा में, अब यहां से 90 घूमेगा, यानी ये 45 ये चला और 45 ये चल गया, तो अब किस दिशा में इसका मुंह हो गया, पूरब की ओर। अब उसका मुंह किस दिशा में है, या पूछ सकता है उसके सामने कौन सी दिशा होगी, तो उसका मुंह किधर होगा, अब पूरब, ये पूरब में उसका मुंह हो गया। केवल आपको करना ये है, तुरंत ये चित्र बना लेना है दिशाओं वाला, उसके हिस्से कर देने हैं, 4 हिस्से तो आप कर ही दीजिए, और एक्स्ट्रा तो 8 पार्ट हो जाएंगे, 45 तक बढ़ जाएंगे। जो जो कहता जाए वो लिखते जाइए। देखिए ये जो बीच वाली लाइन है, यही जरूरी नहीं है कि वो दक्षिण पूर्व की बीचों बीच होगा तो दक्षिण पूर्व, अगर थोड़ा बहुत कम दिशा में, कम एंगल ज्यादा चल जाए या कम चल जाए तो भी इन दोनों के बीच में रहेगा तो दक्षिण पूर्व ही कहलाएगा, यहां होगा तो भी वो पश्चिम उत्तर कहलाएगा, यहां होगा तो उत्तर पूर्व कहलाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि बीचों बीच हो तब, ठीक। हमने कोशिश करी कि हर तरह के एक एक सवाल जरूर शामिल कर लिए जाए। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे और आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।